हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का, दैट इज स्टेटमेंट अजम्पशन। बहुत प्यारा टॉपिक है, लेकिन आप सभी की इस बारे में एक ही कंप्लेन है इस टॉपिक के बारे में कि सर कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किस तरीके से डील करें कि आंसर आ जाए। हम श्योर ही नहीं हो पाते कि ये हमारा आंसर सही होगा कि नहीं होगा। हमें लगाना होता है क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी हम नहीं कर पाते। तो अगले 25 to 30 मिनट्स अगर आप मुझे सुन लेंगे तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि स्टेटमेंट अजम्पशन का चाहे वो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए, आप आराम के साथ में उसको डील कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेटमेंट अजम्पशन। तो देखिए, स्टेटमेंट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी स्पीकर के द्वारा, कोई भी आपका स्पीकर है उसके द्वारा कोई भी मीनिंगफुल बात बोली जाती है। देखिएगा, यहाँ पर भी स्टेटमेंट होता है और स्लोगिज्म के टॉपिक में भी स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्लोगिज्म के जो टॉपिक में स्टेटमेंट होता है ना, वो अनप्रैक्टिकल है, आपका मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है सम बॉयज आर गर्ल्स विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपको किसी इंसिडेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट और किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपको बताया जाएगा और उसके बारे में आप अवेयर होंगे बहुत अच्छे से। तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टेटमेंट किसी भी स्पीकर के द्वारा। अब एक क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है जी, कंक्लूजन का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंक्लूजन का मतलब आपका है रिजल्ट। ठीक है जी। और यहां पर अगर मैं बात करूं अजम्पशन की, तो कंक्लूजन जो होता है वो स्टेटमेंट के बाद में होता है, लेकिन अजम्पशन जो होता है वो आपका स्टेटमेंट से आपका क्या होता है, पहले होता है। मतलब ये कि कोई भी स्टेटमेंट का बेस आपका, वो आपका अजम्पशन कहलाता है। हम पिक्चर्स के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से, एग्जाम्पल से मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि स्टेटमेंट हो गया आपका। अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फ़र्क है, कंक्लूजन स्टेटमेंट के बाद का होगा, अजम्पशन आपका पहले का होगा। राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको ये वाली इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, राजस्थान रोडवेज की एक इमेज है। ठीक है जी। और आप सभी ने इसके अंदर ट्रेवल किया होगा बहुत अच्छे से, और अभी भी आप करते होंगे। और अगर आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी, तो आप आगे वाली सीट पर जब भी बैठे, मैं ड्राइवर साहब की जो सीट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे जो अपना बैठने का होता है, वहाँ पर एक जो ये खाली वाला बॉक्स यहाँ पर जो लगा रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी हम कुछ लिखते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न होता है, अदरवाइज वो चीज़ें नहीं लिखी जाती। ये बात आप कंफर्म समझिए। जिन चीज़ों के बारे में हमें ऑलरेडी पता है ना, तो उनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ लिखी होती है कि बिना टिकट के यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना अथवा 2 माह की कैद अथवा दोनों, ये इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती है। अब यहाँ पर राजस्थान रोडवेज को ये वाली इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छे से जानता है कि कुछ लोग आपके बिना टिकट के यात्रा करेंगे, और कम से कम अगर वहाँ पर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में एक बात जाएगी, डर लगेगी, यार जेल हो सकती है, जुर्माना लग जाएगा, पूरी टिकट का डबल किराया अपना लगेगा, इससे बेटर है कि हमें टिकट लेके बैठ जाए। तो अगर हम इतने अच्छे होते, जैसे कि अगर मैं बात करूं जापान में, तो जापान में इस तरीके की इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि हम करेंगे नहीं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो बिना टिकट के यात्रा करेगा। लेकिन इंडिया में लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसा करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका उसके पीछे का अजम्पशन, मतलब ऑलरेडी उनको पता है। चलिए कुछ और अलग एग्जाम्पल देखते हैं। आप किराने की दुकान में जाते होंगे, आप इमित्र की दुकान पे जाते होंगे, या आप कपड़े की दुकान पे जाते होंगे। ठीक है। अब वो ऑलरेडी क्या करता है कि सुबह सुबह अपने दुकान पे आएगा तो अपना साफ सफाई का काम करेगा। उसके बाद में वो चाहता है कि बार बार जो है वो गंदगी बाहर से नहीं आए, और लोग अक्सर क्या करते हैं कि गेट खोलेंगे, ठीक है, और अंदर चले जाएंगे जूतों के समेत। अगर आप लेके जाओगे मिट्टी बाहर से तो उसको दिक्कत होगी। अब वो बार बार हर एक पर्सन को कैसे अवेयर करेगा, ठीक है ना। अंदर आने के बाद में तो क्या कहेगा कि भैया बाहर खोलो, तो फिर तो वो बात वैसी ही होगी। उससे बेटर वो आपका क्या करता है, ये जैसा आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई जा रहा है, कृपया जूते चप्पल बाहर उतारें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर ये उसने लिख दिया तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि लोग इसको पढ़ेंगे और कम से कम अपने जूते चप्पल बाहर उतारेंगे, ताकि लोग गंदगी पे नहीं लेके आएंगे। इसी वजह से, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसने मान लिया है कि लोग आपके इसको देख के आपके अंदर नहीं जाएंगे। राइट। अब बात करते हैं, ये वाली सुंदर सी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, छाता, बारिश की बूंदे, याद आ गया आपको सावन। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, जैसे कि आपकी ये अभी क्लास चल रही है, और मैं आपको कहता हूँ कि यार ये क्लास खत्म होने के बाद में आप बाहर जब भी जाओगे सारे के सारे, तो छाता लेके जाना।
मतलब आप ये समझ गए कि या तो आपकी धूप हो रही होगी या फिर आपकी बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब मैंने एकदम पूरा प्रॉपर नहीं बताया, मैंने ये नहीं कहा कि बारिश हो रही है, मैंने ये नहीं कहा ना, मैंने छाता लेके कहा। इसका मतलब आप ऑलरेडी आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में वो जानकारी हो कि उसके पीछे का उसका बेस आप समझ जाए, मतलब बिना बात कही, वो आपका क्या है, अजम्पशन है। इसके अलावा बात करते हैं, आपको ये क्लासरूम का आपको चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही, जैसे कि मैं ही अपने लिए कह देता हूँ, मैं अपने लिए ये कहता हूँ कि आप क्या करें कि आज आपको ये जब स्टेटमेंट अजम्पशन की जब अपनी क्लास हो जाए तो आप 20 क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के जरूर लगाना। अब मैंने ये क्यों कहा, किस बेस पे कहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे द्वारा कही गई बात का आप जो है वो पालन करेंगे, आप मानेंगे उस बात को, तभी तो मैं बात कहूँगा ना। अगर मैं, मेरे घर पे मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कहता हूँ कि यार गिलास का पानी ले, मतलब एक पानी का गिलास जो है वो आप लेके आना, तो मैं उसको क्यों कहूँगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मेरी बात मानता है, तभी मैं कहूँगा। अगर वो मेरी बात नहीं कहेगा, मैं नहीं लेके आ रहा, अगर उसने इस तरीके से किया होता पहले, तो मैं क्या उसको कहता, क्या नहीं कहता, मैं खुद ही उठ के ले लेता, क्योंकि मुझे पता होता कि यार लेना तो जब अपने को ही है तो फिर कहना ही क्या। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें अगर आप समझे तो आप ये समझिए कि किसी भी स्टेटमेंट का बेस आपका क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा। किस आधार पे? जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं आपके टीवी पर, जो भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो अजम्पशंस के बेस पर होते हैं। लाइक जैसे कि आप फेयर एंड ग्लो का देख लीजिए, क्लोजअप का देख लीजिए, कोलगेट का ऐड देख लीजिए, हर एक चीज़ जो है वो आपकी उसी तरीके से होती है, ठीक है। जैसे कि माउंटेन ड्यू का ऐड है, माउंटेन ड्यू का अगर आप ऐड की अगर आप बात करोगे ना, तो माउंटेन ड्यू के अंदर आपका क्या होता है कि वो बहुत सारा तामझाम दिखाएंगे आपको, यहाँ से ट्रक से लेके जाके और ये जाएंगे, एडवेंचर आपको दिखाया जाता है। माउंटेन ड्यू पीजिए और अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाइए, मतलब कुछ इस तरीके से चीज़ें। वो बातें क्यों बोल रहा है, किस बेस पे बोल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यूथ जो है वो इन चीज़ों को पसंद करती है, ताकि मतलब उनकी बिक्री हो जाएगी। ओवरऑल ये बात है। अच्छा जी, अब आपने जयपुर की बसों में सफ़र किया होगा, लो फ्लोर बसों में सफ़र किया होगा, वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है पीछे वाले गेट की साइड, अगर आप बस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये लिखा होगा कि अगर आपको चढ़ना है तो पीछे के गेट से चढ़े, और अगर आपको उतरना है तो आपको आगे वाले गेट से उतरे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग आपके आगे वाले गेट से भी चले जाते हैं, इस वजह से उनको अवेयर करने के लिए। अगर आपने कभी सफ़र किया हो, कभी बीच रास्ते में से आप जा रहे हो, किसी खाली प्लॉट आपका पड़ा हो, तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड जो है वो टंगा रहता है, आपका लगा हुआ होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इस नाम के आदमी की है, और अगर आप अवैध रूप से कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे बहुत अच्छे से पता है कि लोग अगर जाते हुए उसको पढ़ेंगे तो कम से कम इस बारे में तो सोचेंगे कि यार इस पर ना कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, अपने को ऐसा कुछ काम नहीं करना। इवन कोई कब्जा करने आएगा तो भी उसके दिमाग में जाएगी कि हाँ, इस संपत्ति की कोई देखभाल तो करता है। मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। आप कभी किसी पार्क में गए होंगे, पार्क में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, उसमें से आपका फ्लावर हो गए, ठीक है ना, और वहाँ पर आपका क्या लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है। क्यों लिखा? अगर हम सब इतने अच्छे होते, हर एक इंसान इतना अच्छा होता कि फूल को भी नहीं तोड़ता, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी चीज़ें हो जाती, ठीक है ना। अब आजकल जो है वो अपने में अवेयर आई है, अवेयर चीज़ें आई है, तो हम आजकल क्या करते हैं कि चाय पीने के बाद में जो आपका कप होता है वो डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे जब चीज़ें सब में फैल जाएगी ना, तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि कृपया कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालें, इस तरीके का कभी चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी। वो सब चीज़ें बताने के लिए होती है। मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको स्टेटमेंट अजम्पशन की हर एक बारीकी के बारे में पता लग गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब क्या कहता है स्टेटमेंट आपका, क्या कहता है? इफ़ यू हैव, सबसे पहले तो पहले वाला वर्ड ही देख लीजिए, इफ़ का मतलब क्या होता है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी जो है वो आपका दिखा रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है जी, और मैं इसके पास में आया और मैंने इसको कहा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ब्रिंग टू मी। मतलब मैं ये किस बेस पे कहूँगा कि अगर कोई तेरी कोई प्रॉब्लम होगी ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इफ़ अगर है तो तुम मेरे पास में लेके आ, मैं कोई भी परेशानी तेरी सोल्व कर दूंगा, तभी तो मैं बात बोल रहा हूँ। या फिर अगर मैं कोई भी परेशानी सोल्व नहीं करता तो मैं कुछ इस तरीके से बात बोलता, यार तुझे स्टडी को लेकर कोई भी परेशानी है ना तो मेरे पास में आ जा। मतलब मैं पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर सकता, तभी मैंने स्टडी का बोला। लेकिन इसने क्या बोला है? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन ब्रिंग टू मी। इसका मतलब आपका अजम्पशन देखिए, यू हैव सम प्रॉब्लम हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसने तो आपका क्या वर्ड लगाया, इफ़।
इफ़ का मतलब हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उसको परेशानी है। अगर होती तो हम जाके उसको क्या कहते, भाई ये वाली प्रॉब्लम है, इस तरीके से सोल्व होगी। अगर हमें पता होता तो हमें ये फालतू का स्टेटमेंट नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है जी। और आई कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। अब आपको ये एनी वाला वर्ड दिमाग परेशान करेगा कि आप एनी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसने कहा क्या, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तभी तो मैं एनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। तो इसका मतलब आपका केवल और केवल आपका क्या होगा, सेकंड जो अजम्पशन है वो आपका वैलिड रहेगा और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरीके से करना है चीज़ों को, उनके ऊपर लेके चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, विटामिन ई टेबलेट्स इंप्रूव सर्कुलेशन, कीप योर कंप्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन। ये अपने को दिया गया है। विटामिन ई की गोली जो है वो आपके सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, मतलब आपकी स्किन का जो है वो ग्लो की जो कंडीशंस है उसको ग्रो करेगी आपका, ये अपने को दिया गया। अब एक चीज़ समझिए, एडवर्टाइजमेंट की बात है ना, आपने फेयर एंड ग्लो का, अब जो ग्लो हो चुकी है, फेयर एंड लवली जो हुआ करती थी, उसका एड आपने देखा होगा। वहाँ पर क्या लिखा होता है, वहाँ पर लिखा नहीं, मतलब वहाँ पर क्या बताया जाता है, कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर या जो भी उसका कोई ऐड करता है, वो क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं गोरा निखार, उसने क्या वर्ड बोला, गोरा, मतलब वो क्या चाहता है कि लोग किसको पसंद करेंगे, गोरा होने को। वैसे मेरा मतलब कभी भी ऐसा नहीं है सुंदरता का रिलेशन कि मतलब गोरा या काला होना ही सुंदरता है, और अगर कोई इसको मानता है तो वो केवल एक छोटी बात हो सकती है, सुंदरता का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है फिर भी। लेकिन लोग अपने गोरे रंग को बढ़ाने के लिए जो है वो लालायित रहते हैं, इसीलिए फेयर एंड ग्लो ने जो वर्ड है वो यूज में लिया कि अगर आप होना चाहते हैं गोरा तो आप लगाइए फेयर एंड ग्लो और 15 दिन में निखार पाइए। इसका मतलब लोग इस बात को सुनेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये चीज़ है, मतलब उनसे उनकी बिक्री हो जाएगी। अच्छा जी, आपने ऐड देखा होगा क्लोजअप का, उसमें दो बातें होती है। सबसे पहले तो ये क्लोजअप अगर आप करेंगे तो आपके मुंह में रहेगी सुगंध, मतलब अगर उनका मुंह, किसी भी पर्सन का मुंह फ्रेग्रेंस से अगर आपका भरा रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा। मतलब एक चीज़ तो उसने ये बोल दी, तो पहली बात तो क्लोजअप पे आप अटक जाओगे। दूसरा ये, वो हमेशा गेटअप में किसके आता है, डॉक्टर के गेटअप में आता है, क्लोजअप के या फिर अपने कोलगेट के या सेंसोडाइन के। अगर आपने ऐड देखे हैं तो वो आपका क्या करता है कि गेटअप में आता है, डॉक्टर के गेटअप में। वो तो हमारी पहली इमेज क्या जाएगी, यार ये डॉक्टर है तो मतलब सही बात बोल रहा है। वो आपका और भी तो, कभी किसी पे बेगिंग करने वाले पर्सन से कभी आपका क्लोजअप का ऐड क्यों नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनवाया? लोग कहेंगे अरे ऐसी बात कौन मानेगा। तो इसी प्रकार की बात है कि जब वो गेटअप में आएगा और उसके साथ साथ में कुछ वो साइंटिफिक वर्ड यूज में लेगा, ठीक है ना, कि मतलब ये इस तरीके से जो है वो आपका, इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, इस तरीके की चीज़ें। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो वो हमारे इम्पैक्ट ज़्यादा डालती है। यहाँ पर क्या दिया गया, विटामिन ए की गोली सर्कुलेशन को सुधारती है। सर्कुलेशन, जो भी आपका बढ़िया जानकार होगा कि यार सर्कुलेशन से आपका जो है वो इम्प्रूव होता है आपका ग्लोइंग कंडीशन आपकी। इसका मतलब अगर आपको सर्कुलेशन सुधारना है तो आप विटामिन ई की गोली खड़ाइए, और अगर आपको ग्लोइंग कंडीशन चाहिए तो भी आप विटामिन ई की गोली लीजिए। इसका मतलब पहला क्या है, पीपल लाइक अ ग्लोइंग कंप्लेक्शन। अगर आपका ग्लोइंग कंप्लेक्शन लाइक करते हैं तभी तो ये बात बोली गई है। इसका मतलब पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, कंप्लेक्शन बिकम डल इन द अब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन, तभी तो उसने सर्कुलेशन वाला वर्ड यूज में लिया, अदरवाइज वो लेता ही नहीं। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसकी अब्सेंस में डल होगा और ये बढ़ाने का काम करती है, तभी तो आपका ग्लोइंग कंडीशन होगा। तो आपके दोनों अजम्पशन जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले वाला वर्ड जो है वो आप समझिए, स्टेटमेंट का क्या लिखा गया, इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट गिव इट इन द न्यूज़पेपर एक्स। कोई एक्स न्यूज़पेपर है, जैसे कि कोई भी आप दैनिक भास्कर, आपका राजस्थान पत्रिका या किसी भी तरीके का, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी आपका हो। तो अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो उस न्यूज़पेपर में दीजिए। ए आपका जो है वो बी से कहता है, ठीक है जी। अब बी वॉन्ट्स टू पब्लिश हिज प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसने पहले वाला वर्ड आपका क्या काम में लिया, इफ वाला काम में लिया। अगर उसको पता होता तो सीधा कहता कि भैया आज चले जाना दैनिक भास्कर में दे आना, मतलब उसको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसको नहीं पता था तभी तो इसने इफ वाला वर्ड लगाया। इसका मतलब अजम्पशन हम नहीं कह सकते। न्यूज़पेपर एक्ट्स एज ए वाइड सर्कुलेशन, तभी तो इसने उसका एग्जाम्पल दिया। मैं कहता हूँ अगर भाई बढ़िया टाइम स्पेंड करना है, अगर आराम के साथ में टाइम स्पेंड करना है तो आप उस वाले कैफ़े में चले जाओ, मतलब वो कैफ़े अच्छा है तभी तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका बेकार होता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब ये वाला बात सही है, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उसमें दोगे तो आपका वाइड सर्कुलेशन होगा, आपकी चीज़ें बहुत लोगों तक पहुँच जाएगी, तभी आपको एडवाइस किया गया। नेक्स्ट, ए वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज
RS500। ये अपने को एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में आपका लिखा गया है कि अगर आपको नीड है तो आप चेन को पुल करिए, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे, अगर आप बिना किसी नीड के अगर आप उसको करोगे तो 500 रुपये का जुर्माना आपका लग सकता है। अब एक चीज़ समझो कि आपका चैन क्यों लगाई गई है वहाँ पर। सबसे पहले तो ये आप देखो, चैन इसीलिए तो लगाई गई यार, किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो चैन खींचेगा तो आपकी ट्रेन रुकेगी, तो वो आपका अपना काम कर लेगा। कोई भी इमरजेंसी केस हो सकता है XYZ, इसका मतलब वो आपके काम के लिए तो लगाई गई है, केवल देखने के लिए तो नहीं है। मतलब लोग उसका आवश्यकता पड़ने पर यूज़ करते हैं, इसीलिए लगाई है। अच्छा जी, अगर आपके सारे लोग इतने अच्छे होते कि उनको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिना आवश्यकता के, तो ये 500 रुपये जुर्माने वाली बात नहीं लिखती। मतलब लोगों, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है बहुत अच्छे से कि लोग इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये 500 वाली बात लिखी है। इसके बाद में अजम्पशन पढ़िए आप, मैंने सारी चीज़ें इसके पीछे की आपको समझा दी। अब आपका क्या दिया गया, सम पीपल मिस यूज़ द अलार्म चेन, मिस यूज़ करते तभी तो आपका 500 का जुर्माना। ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, तभी तो वहाँ पर चेन का काम है, तभी तो वो लगाई गई है। मतलब दोनों ही अजम्पशन यहाँ पर वैलिड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 ईयर्स मेड नेशनल मंडेला द प्रेसिडेंट। 27 साल की जेल के बाद में नेशनल मंडेला को जो है वो अपना प्रेसिडेंट, उसके बाद में वो बने 27 साल की जेल के बाद भी। यहाँ पर क्या कहता है, ओनली वो विल बी इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स विल बिकम द प्रेसिडेंट। मतलब केवल वही आदमी जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है जिसने 27 ईयर्स की आपको जो है जेल काटी हो। ऐसा तो यार ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, आप ये सीधा इसको गलत कर दोगे, ऐसा तो इसने कहा नहीं। इसका मतलब क्या था कि यार 27 साल के बाद में भी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब वो आपको दर्शाना चाहता है, मोटिवेशन देना चाहता है, ना कि इस तरीके की चीज़ कहना चाहता है। टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजनमेंट इज अ क्वालिफिकेशन, नहीं क्वालिफिकेशन थोड़ी ना है। अगर क्वालिफिकेशन होगी तो वो सीधा कहता ना पहले जेल काटो उसके बाद में राष्ट्रपति बनना, सीधी सी बात कह देता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे आ जाओ। द कैंपेन ऑफ कीप योर सिटी क्लीन स्टार्टेड बाय द सिविल काउंसिल डिड नॉट अवेक एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिटीजन्स। देखिए कैंपेन आपका चलाएगा किसके द्वारा, सिविल काउंसिल के द्वारा, कि कीप योर सिटी क्लीन, मतलब स्वच्छ भारत अभियान जिस तरीके से होता है कि अपने जो है वो आसपास गंदगी मत रखो, इस तरीके का हम निकालना चाहते हैं। और वो आपका हुआ और सिटीजन्स की तरफ से कुछ भी आपका रेस्पॉन्स नहीं आया। मतलब बार बार जो है वो ऑटो ले लेके लोगों को अवेयर किया गया और उसके बाद में भी लोगों के मतलब कानों तक जू नहीं रहेंगी और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बोले ठीक है ये सब चलते रहते हैं, इस तरीके की होगी। अजम्पशन आपका पहले क्या दिया गया, पीपल डू नॉट डिजायर टू कीप देयर क्लीन सिटी क्लीन, इसीलिए तो आपका जो है उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर वो चाहते कि यार अपना शहर है, अपनी चीज़ें हैं, अगर अपन ही सही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर ऐसा उन्होंने सोचा होता तो वो ये वाला जो प्रोग्राम जो है वो आपका इतना खराब नहीं जाता। इसका मतलब ये बात तो सही है। द सिविल काउंसिल हैज़ फेल्ड इन इट्स कैंपेन, बिल्कुल आपका सही है। क्यों सही है, फेल तो रहा ही है। वो क्या चाहता था कि लोग अवेयर हो, लोग तो अवेयर ही नहीं हो पाए ना, नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है और ये बात सही है कि दोनों में ऐसा पल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा है, द एयरलाइंस हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पैसेंजर फेयर बाई 15% विद द इमीडिएट इफेक्ट। अपने को एयरलाइन एक्स है जिसका कोई नाम है, जैसे कि एयर इंडिया है, उन्होंने क्या कहा कि भैया कल से 15% किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए कि आप किराने की आपकी दुकान है और किराने की दुकान में आप 40 रुपये किलो चीनी बेचते हैं, और इस बार क्या किया है आपने कि नेक्स्ट मंडे से आपने ये किया कि अब 42 RS पर केजी आपकी चीनी मैं बेचूंगा। अब ये आपने 42 किया, क्यों किया, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मैं 42 कर दूंगा ना, उसके बाद में भी कस्टमर मेरे पास ही आएंगे, इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। अगर आपको लगता कि अगर मैंने 42 अगर कर दिया तो घर में घाटा हो जाएगा, कस्टमर टूट जाएंगे, तो फिर आप ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करते, आप उसको 40 का 40 ही रखते। आपने 42 करने के बाद में भी आपके पैसेंजर में आपकी जो है वो कमी नहीं आएगी, इसीलिए आपने किया, आपको पता है उस चीज़ का। तो यहाँ पर उनको ये पता है कि 15% में बढ़ा दूंगा तो भी अपने पास ही आना पड़ेगा, कस्टमर पैसेंजर जो है वो अपने पास ही आएंगे और अपनी ही एयरलाइन से जो है वो यात्रा करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, द डिमांड फॉर सीट्स ऑफ एक्स एयरलाइन में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द हाइक ऑफ फेयर। मतलब इतना हाइक करने के बाद में, फेयर को बढ़ाने के बाद में भी जो है वो पैसेंजर्स की सीट जो है वो कम नहीं होगी, उतने ही लोग जो है वो आपके आएंगे। इस वजह से बात तो सही है, तभी तो ये चीज़ की, अगर कोई नुकसान वाला डिसीजन कैसे ले लेगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ले सकता ना। यहाँ पर अदर एयरलाइन कंपनीज में आल्सो हाइक द पैसेंजर फेयर्स, ये हम नहीं कह सकते कि अदर वाला जो है वो पेयर अदर कंपनी के बारे में हम कैसे कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक आपकी कोई स्पेसिफिक एयरलाइन के बारे में बात हुई। अगर उनके बारे में कुछ कंडीशंस पता होती तो हम कर दें।
जरूरी नहीं है कि एक ने कर दी तो आपके सारे के सारे करेंगे, हो भी सकता है कि सारे कर भी दें, तो हम इसमें अजम्पशन में श्योर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, द ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ RS 128 करोड़। एक ब्रिज जो है वो आपका बनाया गया 128 करोड़ की लागत से, और उसके बाद में इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट, मतलब सिविल बस जो है वो भी उसका यूटिलाइज नहीं कर रही है, यूज नहीं कर रही है। वॉट अ पिटी टू सी इट ग्रोसली अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब इसको देखना कितना मतलब एक शर्म वाली सी बात हो गई है। ए सिटीजन्स व्यू, सिटीजन्स ने, एक नागरिक का जो है वो व्यू है, और उसने अपने मुंह से ये बात की कि 128 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल और उसको सिविल बस सर्विसेज भी यूज़ नहीं कर रही है। कितनी ये शर्मनाक बात है। और ऑन ए न्यू फ्लाईओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ ए सब, यानी कि मतलब ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया और उसको ही बसें यूज़ नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अजम्पशन, द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्विस एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। ये बात गलत है। अगर आपका ब्रिज आपका बनाया किस लिए गया था, वो सर्विस को सुधारने के लिए, लोगों के यूज के लिए, तो ये कह रहा है कि ऐसे तो बनाए नहीं जाते, ऐसा गलत बात है। आपके भी शहर में ब्रिज होंगे, आपने भी चीज़ें यूज़ करी होगी, तो वहाँ पर ब्रिज किस लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए कि लोग उसका यूज़ कर सके, तो ये तो बात गलत हो गई। देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ए पब्लिक प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि उनकी जो है वो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना कुछ। अगर आपने 128 करोड़ से अगर आपने खर्च कर दिए हैं तो उनकी कोई सी जिम्मेदारी होगी ना कि इतना पैसा, पब्लिक का पैसा जो है वो आपका लगाया गया और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो जवाबदेही होनी चाहिए, ये बात है। तो आपका सेकेंड वाला जंक्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 9, एडवाइस टू बी, ए आपका बी को एडवाइस देता है, गो टू जम्मू वाया अमृतसर द शॉर्टेस्ट रूट। अब एक बात बताओ, ये मान लीजिए कि मैं ए हूँ, ये वाला बी है। ए नाम का आदमी बी के पास में गया, जम्मू अमृतसर होते हुए जाना, तो मैं यार मैं जम्मू अमृतसर होते हुए जाना, मैंने ऐसे क्यों नहीं कहा कि जयपुर अमृतसर होते हुए जाना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जम्मू जा रहा है, तभी तो मैंने जम्मू का नाम लिया, तभी तो मैंने कहा कि जम्मू जाना तो अमृतसर होते हुए जाना। ये आपको एडवाइस दे दिया। बी विशेष टू गो टू जम्मू, तभी तो उसने जम्मू का नाम लिया, जयपुर का नाम नहीं लिया, लखनऊ का नाम नहीं लिया, जोधपुर का नाम नहीं लिया। समझ गए आप। ए गिव्स एडवाइस टू एवरीबडी, एवरीबडी को क्यों देगा, बी को ही तो दी है, हर किसी को जाके ऐसे थोड़ा ना बोल देगा जम्मू जाओ, हाँ जयपुर जाओ, पागल समझेंगे ना लोग। तो मतलब आपका ये तो आपका कहीं से भी लिंक नहीं हो रहा। बी विशेष टू गो टू जम्मू, दैट्स व्हाई ही सेड दैट गो टू जम्मू वाया अमृतसर, ये आपका हो गया। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एज ए होमवर्क के लिए रखता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से करोगे। और ये आपका होगा स्टेटमेंट अजम्पशन। अब उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आप आराम के साथ में कर पाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहे मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।